नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। कुम्हारों की समस्या को लेकर अपनी ही परिषद के खिलाफ धरने पर बैठने वाले नगरपालिका पार्षद व लोक निर्माण समिति सभापति संदीप मिश्रा ने परिषद, कुम्हारों व जैन बंधुओं के बीच हुई चर्चा के बाद अपना धरना स्थगित कर दिया है। बाजार में बैठने वाले कुम्हारों को उनकी निर्धारित भूमि से जैन बंधुओं द्वारा हटाने के विरोध में पार्षद संदीप मिश्रा ने 25 फरवरी से धरने पर बैठने की चेतावनी प्रशासन व नगरपालिका को दी थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए सीएमओ सूर्य प्रकाश उके ने परिषद के सदस्यों, कुम्हारों व जैन बंधुओं के साथ अपने कक्ष में एक बैठक की, जिसमें जैन बंधुओं एवं कुम्हारों ने अपने अपने पक्ष रखे और व्यवसाय संचालन में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया। चर्चा के दौरान सीएमओ एवं परिषद के पदाधिकारियों ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए आपसी सहमति से समाधान निकालने पर जोर दिया। बैठक में व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान व्यवस्था, संचालन संबंधी नियमों और भविष्य में विवाद न हो इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश तय करने पर सहमति बनी। कुम्हार समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के सहयोग पर विश्वास जताते हुए निर्णयों का पालन करने की बात कही। वहीं नगरपालिका अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं जब तक कुम्हारों को व्यवसाय के लिए उचित स्थान मुहैया नहीं करवा दिया जाता है, तब तक कुम्हारों द्वारा वर्तमान स्थान पर ही अपनी दुकान लगाई जाएगी। दोनों पक्षों की बैठक यहाँ पर आज संपन्न हुई, जिसमें कि जो जैन परिवार के भी पारिवारिक सदस्य उपस्थित थे और हमारे कुम्हार समाज के हमारे युवा साथीगण जिनके हक की लड़ाई को हम लड़ रहे थे, वे सब यहाँ उपस्थित रहे। उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान और भविष्य तक जब तक कहीं उचित रूप से इनको विस्थापित नहीं कर दिया जाता, इनकी मंशा के अनुरूप ये जहाँ चाहें वहाँ इनको जब तक व्यवस्थित नहीं कर दिया जाता, जब तक यथावत रूप से वहीं पर दुकान लगाकर अपना व्यापार व्यवसाय करेंगे। लेकिन और इसी बीच में हमारे वार्ड के हमारे पार्षद भाई धर्मेंद्र जोशी जी का सुझाव आया कि वे इनको बीज सब्जी बाजार में जहाँ पर ये सब जाने की मंशा रखते हैं वहाँ पर व्यवस्थित किए जाने की उन्होंने अपनी जो शिक्षा जाहिर की है, तो उस स्थान को भी नगरपालिका अपने स्तर पर चयन कर लेगी। और चयन करने के बाद हमारे प्रतिनिधि मोहम्मद दानवे जी ने भी कहा कि नगरपालिका में विधिवत इस आशा का प्रस्ताव पारित करके व्यवस्थित रूप से उनका हाट बाजार का एक निर्माण हम कर देंगे, जो हमारी इसी परिषद में हम हाट बाजार का निर्माण कर देंगे, जिससे कि इनको हमेशा के परमानेंट रूप से ये वहाँ पर बैठेंगे कि कभी किसी को उठाने बैठाने की कहीं आवश्यकता महसूस नहीं होगी। सेकेंड एनओसी जारी हुई थी अजित क्रॉस वाले को, उसमें आपकी मांग थी कि उसको निरस्तीकरण किया जाए और कुम्हारों की जगहों को संरक्षित करने का जो आदेश था। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एक बात की दिक्कत ये आ रही थी, मुझे खुद को संदेह था कि मैं ये मान के चल रहा था और मैंने अपने आवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि मेरी स्वतः की जानकारी अनुसार कि कुम्हार समाज के लिए आरक्षित भूमि कुम्हारों के लिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कुम्हार समाज के कुम्हार भाइयों के लिए आरक्षित भूमि नहीं है वह, चूँकि इस आशय का हमने आज खसरा नक्शा निकाले, उसमें स्पष्ट रूप से प्रतीत हो गया कि वह कहीं भूमि आरक्षित नहीं है। परंतु पहली एनओसी तो नहीं, पहली एनओसी चूँकि पहली एनओसी में यह बात का उल्लेख किया गया था, बहुत खुशी की बात है कि उसमें इनके हित को संरक्षित करके जमीन इनके व्यापार व्यवसाय की भूमि को से हटकर सुचारू रूप से संचालन को व्यवस्थित करने के लिए उसके बाद की भूमि की एनओसी जारी की गई थी। और जहाँ तक रही बात दूसरी एनओसी की है, तो हमारे संज्ञान में नहीं है और हमारे जो नजुल शाखा डील करते हैं सुनील लड़कर जी, वो उनसे भी मेरी इस संबंध में आज दिन भर से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि भैया इस आशय की फाइल मेरे पास भी नहीं है। और रही बात, चूँकि हमने वर्तमान मुख्य न्यायाधिकारी उनकी जी के संज्ञान में बात लाई है, तो अपने स्तर से इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जवाबदेही नहीं है, वो तो थे ही नहीं उस समय, लेकिन अभी वर्तमान में पद पर पदासीन है, तो हमने उनसे भी आग्रह किया है कि इस संबंध में व्यवस्थित की जांच कर हमको अवगत कराएंगे। जो कुम्हारों को परेशान कर रहे थे, क्या उनके पास ऐसे आदेश थे? सेकंड एनओसी जारी जब हुई थी तो उनके पास ऐसे कोई आदेश थे? रही बात मनीष भाई, प्रतिलिपि है उनके पास कोई? रही बात इसकी हमको पूरी जानकारी नहीं है। पट्टा धारण अधिकारी जो पट्टा हमने नहीं दिए हैं, पट्टा मिला उनको कलेक्टर बालाघाट के न्यायालय से है, कलेक्टर की पद मुद्रा से पट्टा उनको प्राप्त हुआ है। कोई मुख्य न्यायाधिकारी पट्टा उनको दिए नहीं है, सिर्फ नगरपालिका का अभिमत मांगा जाता है। अब उस समय एक अभिमत तो उनके पक्ष में रहा, दूसरा अभिमत क्या गया इसकी बात को हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी बात पे कायम हैं। हमने मुख्य न्यायाधिकारी जी से व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है कि वे जो सेकेंड एनओसी है उसकी जांच पड़ताल करें और उस वस्तु से हमको अवगत कराएं।
इस बैठक में हम लोगों द्वारा अपने नगरपालिका कर्मचारी एवं सभापति महोदय एवं अन्य जनप्रतिनिधि को बैठक में बुलाया गया। उन कुम्हारों दोनों पक्षों को बुलाया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ये जो पहले जहाँ पे व्यापार कर रहे थे अभी यथावत वहीं करेंगे, और इनके लिए एक प्लानिंग की जा रही है कि भविष्य में इनके लिए कोई जगह संरक्षित करके इनके लिए कोई प्लान करके टीन सेट अच्छा वाला एक मार्केट जैसा बना के देंगे। सर, पहली जो जानकारी है, सूत्र बताते हैं कि पहली एनओसी जो जारी हुई थी आशा जैन के नाम से, उसमें संरक्षित रखने की बात कही गई थी कुम्हारों को, और सेकंड एनओसी भी जारी पालिका द्वारा की गई है, उसमें कहीं ना कहीं इनके कुम्हारों को वहाँ से हटने के आदेश दिए गए थे। सर, ये क्या है पूरा प्रकरण? अभी मेरे संज्ञान में इस एनओसी के बारे में आया है, जिसकी मैं अभी इस फाइल के लिए मैं जो हमारे जो डील करते हैं प्रभारी, उनसे कल बुलवा के मैं इन चीज़ों को देखता हूं, जिसमें जो भी है क्या हुआ है इसकी मैं जानकारी फिर मैं आपको दे पाऊँगा। अभी किसी प्रकार की चिन्हित जमीन निश्चित की गई है? नहीं, अभी किसी प्रकार की नहीं है। हम चाह रहे हैं कि इनको व्यवस्थित करने के लिए इनसे भी हमने एक सुझाव मांगे कि आपको कहाँ जगह चाहिए। अब देखते हैं। कोई अवधि तय की गई सर इस पर? अभी फिलहाल हम एक प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे हो जाएगा फाइनल। सर, सेकंड पक्ष जो है कुम्हार के जो अगेंस्ट में है कुम्हारों के, क्या उन लोगों उन्होंने सहमति दर्ज की है कि जब तक उनको आवंटित नहीं होती वो वहाँ व्यापार कर सकते? बिल्कुल यथावत रखने के लिए उन लोगों के द्वारा सहमति दी गई है, जैसे पहले बैठते थे वैसे ही यथावत बैठेंगे।